की जो लंबे समय तक गायब रह सकती हों। इस विषय में जब हम आगे चर्चा करना चाहें तो आज के सेशन में हम बढ़ेंगे कि चीन को काउंटर अगर करना है तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको काउंटर करना चाहते हैं, लेकिन काउंटर करने में हमारी मदद करने कौन आगे आना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जानकारी है कि यूरोपियन देश भारत का साथ देने के लिए आगे आ रहे हैं। कौन से देश साथ आ रहे हैं, क्या है प्रोजेक्ट 75 जिसके चलते भारत नई न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाएगा, 45,000 करोड़ की इस परियोजना में क्या कुछ होने वाला है, सारी बातें आज के सेशन में डिटेल से की जाएंगी। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स और बेसिक्स के साथ साथ कुछ मतलब ऐसी जानकारियां जिनका आपको पता होगा तो आप इस सेशन को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। साथियों, आपको पानी के ऊपर चलती हुई यह जो दिखाई दे रही लड़ाकू जहाज है, ये असल में सबमरीन है। ये दिन में बाहर निकल के आपके सामने आ गया, दिन या रात कभी भी बाहर आ सकता है, लेकिन जब आवश्यकता पड़े दुश्मन के पास टोह लगाने जाना हो तो ये पानी की गहराइयों में जाकर के समुद्र के अंदर चलता भी चला जाए और आपको पता भी ना पड़े। जिस प्रकार से मछलियां पानी के भीतर रहती हैं, कुछ उसी प्रकार से ये बिल्कुल उसी शेप में रहते हुए अंदर की तरफ तैरते हुए दुश्मन की सीमा में पहुंच जाता है। सर, क्या ये पहुंचता है तो पता नहीं चलता क्या? इसके बारे में पता चलता है। दुश्मन के पास पता लगाने के कुछ इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, आपके पास भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनमें से साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसे आप सोनार कहते हैं, एक बड़ा सिस्टम है। इसके विषय में हमने कई बार आप लोगों को चर्चाएं करते समय एक रेफरेंस भी दिया है, कभी मौका मिले तो एक फिल्म है द गाजी अटैक, जिसमें बता भी रखा है कि किस प्रकार से सबमरीन काम करती हैं। बॉलीवुड की एक अच्छी फिल्म है जिसमें सबमरीन के ऊपर काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। सबमरीन भारत के लिए बनाना अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन नेवी चाहती है 2030 तक उसके पास 24 सबमरीन हों, लेकिन वर्तमान में उसके पास एक्टिव 16 ही सबमरीन हैं। 2023 में हम चल रहे हैं, 2030 तक हमें 24 सबमरीन हमारे पास वर्किंग कंडीशन में चाहिए। 16 सबमरीन है, सबमरीन्स की हमें आवश्यकता अभी 8 की और भी है। ऐसी स्थिति में सबमरीन का हम कैसे और क्या विकास करें, इसके लिए समय समय पर निर्णय लिए जाते रहे हैं। भारत में सबमरीन निर्माण की प्रक्रिया को प्रोजेक्ट 75 के नाम से तैयार किया गया। 75 बोले तो 75th जब हमारे देश की आज़ादी हो रही होगी 2022 तक हमें सबमरीन तैयार करके लेनी थी प्रोजेक्ट 75 के तहत। प्रोजेक्ट 75 भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर तैयार किया था। फ्रांस की जो फ्रेंच नेवल करके जो कंपनी है वो भारत के अंदर मझगांव जो शिपयार्ड है वहां आकर के सबमरीन कलवरी क्लास की सबमरीन बनाई थी। 6 सबमरीन बनानी थी, 5 हमें मिल चुकी हैं, छठी 2023 के मध्य तक मिल जाएगी। यानी जो टारगेट हम लेकर चले थे उस समय के भीतर भीतर हमें 6 सबमरीन फ्रांस की मदद से भारत के अंदर ही बनती हुई मिल रही हैं। यानी प्रोजेक्ट 75 मध्य 2023 या 23 के अंत तक समझ लीजिए कि ये पूर्ण होकर के प्राप्त हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं प्रोजेक्ट 75I की, जिसके माध्यम से हम जो प्रोजेक्ट 75 में नहीं मिला उससे आगे की बात कर रहे हैं। वो क्या है? असल मायने में प्रोजेक्ट 75 के माध्यम से भारत अपने लिए वो सबमरीन चाहता है जो कि पानी में लंबे समय तक रह सके। बोले सर, लंबे समय तक रह सके, क्या सबमरीन गल जाती है क्या? नहीं साहब, मैंने आपसे क्या कहा कि सबमरीन अच्छी वही है जो दुश्मन को पता ना चले। दुश्मन को पता कैसे चलता है फिर? देखिए, आपको ये बात तो कॉमन सेंस से समझ में आती है कि सबमरीन के अंदर बहुत सारे नौसैनिक बैठकर जाते हैं। आप फिल्म देखेंगे तो भी पता होगा, नहीं भी आपका कॉमन सेंस ये अलाउ करेगा कि भाई सबमरीन काम तभी करेगी जब उसके अंदर कोई बैठा होगा, कोई व्यक्ति होगा, तभी तो वो उसका सही दिशा से अटैक वगैरह करने में यूज़ करेगा। अब आप कॉमन सेंस ये भी लगाएं कि अगर सबमरीन पानी के नीचे है तो पानी के नीचे है तो वहाँ बैठे हुए जो लोग हैं उन्हें भी अपनी आवश्यकता भर की ऑक्सीजन चाहिए होगी। हो सकता है वो ऑक्सीजन आप उपलब्ध करा दें किसी माध्यम से। लेकिन उसके अलावा आपको दूसरा एक कंसेप्ट और भी पता है कि अगर ईंधन यानी फ्यूल किसी भी जगह जलता है तो उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समुद्र के अंदर अगर कोई भी ईंधन, मान लीजिए डीजल की ही सबमरीन आपने पानी के नीचे भेजी थी और वो चल रही थी, तो सबमरीन जब पानी के नीचे है उसमें डीजल जल रहा है तो जलने के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक लिमिटेड मात्रा तो पहले भेज दी जाती है किसी ना किसी तरह से ऑक्सीडाइजर के साथ, लेकिन हर 2 से 3 घंटे में साधारण जितनी भी पनडुब्बियां होती हैं इन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप और हम जब कहीं पर भी पूल में हो या पानी में तैर रहे हो तो तैरते समय पूरी सांस लेने के लिए बाहर निकलते हैं, बाहर लेकर के ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। आप में से कुछ कलाकार होते हैं जो 30 सेकंड पानी में चुप के रह सकते हैं, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 5 मिनट, 10 मिनट, कि सर मैं पानी के अंदर गायब रह सकता हूँ, कि मैं बाहर सांस लेने आऊँगा ही नहीं, मैं इतनी ऑक्सीजन अपने अंदर भर सकता हूँ। ऐसे ही सबमरीन भी होती हैं। सबमरीन अच्छी वो मानी जाती है जो बहुत लंबे समय तक अपने अंदर अपने फ्यूल को समाहित करके रखे, ऑक्सीजन भर के रखे और अंदर से बाहर आने की आवश्यकता ही ना पड़े। अच्छी सबमरीन उसे ही माना जाता है। अगर 2-3 घंटे में भी अगर आप बाहर आ रहे हो
तो दुश्मन के सैटेलाइट के आप नजर में आ सकते हो। तो केवल सोनार ही नहीं, आप रडार की नजर में भी आ सकते हो, सैटेलाइट को भी दिख सकते हो। इसलिए ज्यादा अच्छी सैटेलाइट की डिमांड होती है। तो यह कहा जाता है कि ऐसी सबमरीन हो जो बाहर ही ना आए, और बाहर ना आए उनमें सबसे उन्नत किस्म का माना जाता है न्यूक्लियर सबमरीन्स को, जिसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए आपको बाहर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन दुनिया के बहुत ही कम देशों के पास है। भारत के पास भी है, जिसमें एक अरिहंत नाम की सबमरीन है जो न्यूक्लियर पावर्ड है। हालांकि बहुत महंगा सिस्टम होता है, इस कारण से हम लोग उसमें भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अरिघाट हम दूसरी सबमरीन है जो जल्दी लेकर आ रहे हैं। चक्रा तीसरी सबमरीन है जो हम रशिया से लेकर आ रहे हैं। कुल 6 सबमरीन हम न्यूक्लियर पावर्ड रखेंगे, लेकिन वो एक महंगा अफेयर है। हम चाहते ऐसा है जिसको आसानी से यूज भी किया जा सके और हम उसके लिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। ऐसी सबमरीन के रूप में हमारे पास फिर एक सिस्टम डेवलप हुआ, और वो सिस्टम था इलेक्ट्रिक सबमरीन का। आपके दिमाग में आएगा, हाँ सर इलेक्ट्रिक सबमरीन क्यों नहीं ले लेते? अब जब इलेक्ट्रिक कार हो जाती है तो इलेक्ट्रिक सबमरीन भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए आवश्यकता किस बात की है? चार्ज बने रहने की आवश्यकता है। चार्ज के लिए बहुत लंबी चौड़ी बैटरीज की आवश्यकता है। अगेन उसका भी एक पोटेंशियल होगा। इतने टन वजनी अगर कोई सबमरीन चल रही है तो उसमें ऊर्जा का कंजप्शन भी ज़्यादा होगा, और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखना पड़ता है। ज़्यादा वजन हो गया तो पता चले सबमरीन चल ही नहीं पा रही है। इन सब के बीच में आती है बात आवश्यकता टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी यानी ऐसी तकनीकी जिसके माध्यम से सबमरीन जो डीजल क्लास भी है वो आवश्यकता अनुसार अपने आप को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल दे। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आजकल कुछ गाड़ियां मार्केट में ऐसी आने लगी हैं जो हाइब्रिड मॉडल पर काम करती हैं। डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल। डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मॉडल का मतलब हुआ कि जब आवश्यकता है तब तो वो डीजल पर काम कर रही हैं, जब आवश्यकता कम है तब वो इलेक्ट्रिसिटी पर काम कर रही हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे हैं। जब आपको एकदम पिकअप की आवश्यकता है आप इलेक्ट्रिक पर चले जा रहे हैं, आप सेल्फ की आवश्यकता कर रहे हैं डीजल पर चले जा रहे हैं। आजकल हाइब्रिड मॉडल में गाड़ियां आने लगी हैं। पनडुब्बियां भी बिल्कुल हाइब्रिड आने लगी हैं। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाना एक अपने आप में नया सिस्टम पैदा हो गया है कि देखिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी की जब आवश्यकता हो गायब रहने के लिए तब तो इलेक्ट्रिक यूज करिए, बाकी टाइम जब आप ऊपर चल रहे हैं तो डीजल का यूज करिए। चलो, तो ये भी चीज बनकर आई, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में भी लेकिन एक बड़ी चुनौती ये थी कि कितने समय तक आप अंदर रख लेंगे। तो ऐसी स्थिति में फिर रिसर्च होना शुरू हुआ और बनकर आई एक टेक्नोलॉजी जिसे कहा जाता है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम, यानी एक ऐसा ईंधन, एक ऐसा ऊर्जा पैदा करने का सिस्टम जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता ना पड़े, वायु की आवश्यकता ना पड़े। एयर इंडिपेंडेंट यानी वायु से आपको उसकी जरूरत ना पड़े उसको चलाने के लिए, तो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम। ठीक है, अब एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम के साथ हमें सबमरीन चाहिए। तो अब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए, मेरी इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने व्याख्या दी अभी तक, इससे आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट दिमाग में आ जाना चाहिए। सबसे पहले जो सबसे सामान्य तरीके से उपलब्ध है सबमरीन, वो होती है डीजल क्लास की सबमरीन। इससे ऊपर होती है डीजल के साथ डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन, यानी कि डीजल और इलेक्ट्रिकल सुविधा अनुसार उसके अंदर उपस्थित हो। तीसरी होती है ये डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों ही इसके साथ हो, लेकिन साथ में ये एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम भी रखती हो, यानी इसके अंदर वायु की मिनिमम आवश्यकता पड़े ताकि वो लंबे समय तक गहराई में रह सके। क्योंकि सबमरीन है क्या? पनडुब्बी, हिंदी में क्या कहा गया? पनडुब्बी, यानी पानी में डूबकर चलने वाला लड़ाकू जहाज। अब जो पानी में डूबने के लिए जो आवश्यक कला है, भाई अच्छा तैराक किसे माना गया? अच्छा गोताखोर किसे माना गया? जो ज्यादा लंबे समय तक पानी में रह सकेगा। ऐसी अच्छी सबमरीन कौन सी मानी गई? जो ज्यादा लंबे समय तक पानी में रह सके। तो ऐसी में आवश्यकता क्या है? एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम की आवश्यकता है। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम जहां डीजल इलेक्ट्रिक में मिलता है, उससे भी ऊपर कौन सी सबमरीन आती है? और वो है न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक है साहब, न्यूक्लियर सबमरीन। ये दुनिया की सब कैटेगरीज हैं सबमरीन्स की। इसमें हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास डीजल है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, लेकिन अब हमें आवश्यकता है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम की। क्या हमारे पास न्यूक्लियर है? बिल्कुल, हमारे पास INS अरिहंत जो है वो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन है। दुनिया के बहुत से देशों के पास नहीं है, दुनिया के 3-4 ही ऐसे देश हैं जिनके पास में न्यूक्लियर सबमरीन है। अब ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम है ना, देखो अब हुआ क्या, भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट 75 बनाया। क्या बनाया? प्रोजेक्ट 75, यानी देश जब अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था तब हमने फ्रांस के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट 75 लॉन्च किया था। पहले ही लॉन्च कर दिया था, 2022 तक हमें
6 सबमरीन फ्रांस से मिलकर के जो फ्रांस की फ्रेंच नेवल कंपनी है उसके साथ मिलकर बनानी थी, जिसका नाम दिया गया था कलवरी क्लास के सबमरीन। तो हुआ क्या ना कि हमारे पास ये कलवरी क्लास की सबमरीन अब आ चुकी हैं, ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। अब हम चाहते थे फ्रांस से कि यार तुमने डीजल इलेक्ट्रिक तो हमें दे दिया, हमें ना एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम भी दो। अच्छा, इंडिया ने समझदारी क्या करी, चाहे प्रोजेक्ट 75 हो या प्रोजेक्ट 75I हो, कौन सा, अब यहां से ये भी चीज क्लियर हो जानी चाहिए, और वो है प्रोजेक्ट 75I क्या है। प्रोजेक्ट 75I क्या है इसको समझ लीजिएगा। हम लोग असल में एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम बनाना चाहते हैं, यहां आई स्टैंड फॉर इंडिया है, और हम लोग असल मायने में भारत की क्षमता को 2030 तक 24 सबमरीन बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। ऑलरेडी हमारे पास 16 सबमरीन वर्किंग है, हमारे पास कुल 8 सबमरीन और आवश्यकता है, जिसमें प्रोजेक्ट 75I के नाम पर हम 6 सबमरीन बनाना चाहते हैं। 6 सबमरीन बनाने का जो हमारा टारगेट है ना, वो 45,000 करोड़ रुपए में है। कितने रुपए में है? 45,000 करोड़ रुपए में हम ये सबमरीन बना सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, हमको दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत कुछ भी नहीं आ रही। ये प्लान जब था ना, ये लॉन्च हुआ था 1999 में, 97 में लॉन्च हुआ था 75, फिर 99 हुआ, 2002 में आई की बातें हुई, 2017 तक पहुंचते पहुंचते भारत सरकार ने इसमें एक आइडिया डाल दिया। और आइडिया क्या डाल दिया? 2017 में भारत सरकार ने कहा कि यदि ये चीज़ बनानी है, 45,000 करोड़ का सौदा है, अगर किसी को बनाना है तो वो इंडिया में आकर के ही बनाएगा। इंडिया में आकर बनाएगा यानी भारत सरकार ने 2017 में डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए मेक इन इंडिया को जोर दे दिया। किसको जोर दे दिया? मेक इन इंडिया, कि बोले भैया इंडिया में आकर के ही बनाओ साहब। तो मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए हमने ये कहा कि जिन्हें भी बनाना है, जैसे फ्रांस ने भारत के साथ में जो प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन बनाई, वो मजगांव शिप बिल्डिंग यार्ड के द्वारा ही बनाई गई। तो इनके द्वारा कहा गया कि यदि 75I में भी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम डालना है तो वो इंडिया में आकर ही डालना होगा। इसके लिए 2 कंपनियां फाइनल की गई इंडिया के लेवल पर। कौन कौन सी? एक तो वही थी मजगांव, जो कि किसके साथ थी पहले से, जिसने प्रोजेक्ट 75 बनाया था, इंडिया की शिप बिल्डिंग कंपनी है मजगांव शिपयार्ड, ठीक है। और दूसरी भारत की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है लार्सन एंड टर्बो, LNT जिसे आप कहते हैं। इन 2 कंपनीज को फाइनल किया गया कि आप दोनों मिलकर के प्रोजेक्ट 75I के तहत भारत के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम वाली सबमरीन बना लीजिए, ठीक है। अब इसके पास अब आवश्यकता पड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी, तो दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी को ही सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। देखिए, दुनिया में जो भी देश आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने भी पैसा कमाया है, वो पैसा टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कमाया गया। अब वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम की। भारत ने असल मायने में फ्रांस के साथ, साउथ कोरिया के साथ, रशिया के साथ, इन सबके साथ में इस चीज को लेकर बातचीत की थी कि भैया क्या आप लोग हमें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम दे सकते हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल दे देंगे, लेकिन कंडीशन एक है। क्या कंडीशन है? कि हम इंडिया में आकर नहीं देंगे। मतलब ये अपनी चीज को भारत में नहीं बनाना चाहते, मेक इन इंडिया में नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? इन्हें डर है कि एक बार इंडिया वालों के सामने अगर हमने बना दिया तो ये लोग सीख जाएंगे। भारत धीरे धीरे हर चीज, भाई यही तो है ना तरीका। भारत ने कहा कि हम इतना बड़ा बाजार हैं कि आप हमें यही बना करके चीजें दोगे, हम बिल्कुल मेड इन इंडिया चाहते हैं। अच्छा, ऐसी स्थिति में फ्रांस ने हमसे मना कर दिया कि सर सॉरी, हम नहीं बना पाएंगे। फ्रांस ने कब मना किया? 2022 में मना कर दिया कि सर सॉरी, हम आपको अपनी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, मोदी जी जब जा रहे थे, 2022 की बात है, मई 2022 में इन्होंने मना कर दिया। साउथ कोरिया ने आज से कुछ दिन पहले ही मना किया है कि सर सॉरी, हम एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम नहीं दे पाएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि रशिया ने भी हमें मना कर दिया कि हम एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम नहीं दे पाएंगे। आप सोचकर देखिए ये कितना बड़ा सिस्टम है जिसकी वजह से आपको ये सारी बातें सुननी पड़ रही हैं। हमारा मित्र है ना ये 300, ये जो हमारा जो ये रशिया जो है, ये हमारा इतना बड़ा मित्र है कि इसने जितना भी हमारे पास डिफेंस है उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है रशिया का, और वो आकर के मना कर दे रहा है। हालांकि इसकी अपनी व्यस्तताएं हो सकती हैं, अपनी एंगेजमेंट्स हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी व्यस्तता तो इसकी यही है कि भाई सैंक्शन हिट कंट्री है ये। लेकिन इसने ये नहीं कहा है कि मैं सैंक्शंस के कारण नहीं दे पाऊंगा। इसने ये कहा है कि भाई मेरे पास ना ये जो इंडिया डिमांड कर रहा है वो फुलफिल करने का हमारे पास प्लानिंग नहीं है। इंडिया क्या डिमांड कर रहा है? जो टेक्नोलॉजी है इसे आकर यहीं पर सौंपो। रशिया ने मना कर दिया, लेकिन भारत हिला नहीं, बोले भाई हमें तो यहीं पर चाहिए, अब चाहे जो भी आए और हमें आकर के देकर चला जाए।
ठीक है साहब। ऐसी स्थिति में नाम आया जर्मनी का और स्पेन का। जर्मनी और स्पेन निकलकर आगे आए और उन्होंने कहा कि हम एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम में इंटरेस्ट रखते हैं और भारत को वहीं आकर के बनाकर देने में इंटरेस्ट रखते हैं। यही कारण है कि आज की जो आप ये सुर्खी देख रहे हैं, जर्मनी एंड स्पेन इन कॉन्टेस्ट फॉर $4.8 बिलियन इंडियन सबमरीन डील। और ये कब हो पाया? जब भारत ने अपनी तरफ से कंडीशन फिक्स कर दी कि भाई हमें तो यही चाहिए, अब आपको देना है तो दीजिए, अदरवाइज घर जाइए। तो जर्मनी एंड स्पेन इन कंटेस्ट फॉर $4.8 बिलियन इंडियन सबमरीन डील। उम्मीद है अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जर्मनी और स्पेन क्या देने आ रहे हैं। कहां है ये? फ्रांस, जिसने हमें अभी प्रोजेक्ट 75 दिया था, उसके आजू बाजू की कंट्री है यूरोप में। एक तरफ उत्तर पूर्व की तरफ है जर्मनी और दक्षिण पश्चिम की तरफ है स्पेन। दोनों ही देश अभी हमारे पास में अपनी तरफ से लेकर जानकारी आ चुके हैं। इन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इस चीज में तैयार हैं। और क्यों तैयार हैं? अब हमारी तो आवश्यकता क्या है वो तो आपको पता ही है, क्योंकि चाइना अपने लेवल पर अब खूब तैयारी कर रहा है। चाइना तैयारी कर रहा है और दुनिया के कई जानकारों ने यह भी कह दिया है कि यदि चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया तो अगला नंबर भारत का ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत को अब अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करने की वो आ चुकी है, आवश्यकता आ चुकी है। तो जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है थाइसन-क्रप एजी, जो कि मुंबई बेस्ड मजगांव डॉक शिपयार्ड के साथ मिलकर काम करने को तैयार हो रही है। और स्पेन की है नवांतिया, जो कि लार्सन एंड टर्बो के साथ में काम करने के लिए तैयार हो रही है, जिसकी वजह से इंडियन नेवी को बेस्ट चीजें मिल सकेंगी। क्या है ये एयर इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम? तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ये कुछ इस तरह से सबमरीन के अंदर लगता है, ऐसा दिखता है, और ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ काम करता है और ये पानी के भीतर रह के ही काम करता है। ठीक है ना? तो लार्सन एंड टर्बो नोवाल्टिया के साथ मिलकर के इंडियन नेवी के लिए मेगा सबमरीन एक्विजिशन प्रोग्राम के तहत काम कर रहे हैं। ये जुलाई के अंदर 2023 में खबर निकल कर आई और इसके साथ जर्मनी की जो खबर है वो मजगांव डॉकयार्ड के साथ निकल करके पहले आई थी। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट 75 समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट 75 क्या है, किस तरह से बनाया जाएगा, सारी जानकारी जो मैंने आपको अभी बोली वो मैंने सब लिख करके आपको यहां दे दी है। अगर आप ये प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम से, अंकित अवस्थी सर के नाम से वेरीफाइड है। वहां पर ये पूरा कंटेंट लिखित में पीडीएफ पीपीटी ये शेयर की जाती है। आप रेगुलर जीके बाय अंकित अवस्थी सर के नाम से भी टेलीग्राम है, ये पूरा कंटेंट आपको वहां पर साझा कर दिया जाएगा, आप वहां से इसे ले सकते हैं। फ्रांस ने बाहर किया था अपने आप को मई में, वो हमने दिखा दिया। कोरिया ने मना किया, वो हमने दिखा दिया। रशिया ने मना किया, हमने वो भी आपको दिखा दिया। और इंडिया की सबमरीन जो है ना, अब वो सैंक्शन हिट, हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। कुल मिलाकर अब कहने का अर्थ ये है कि भारत के लिए खुशी की खबर यह है कि आने वाले समय में जो हमारे पास 16 सबमरीन हैं वो 30 साल का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर 24 कन्वेंशनल सबमरीन में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके लिए कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है। प्रोजेक्ट 75 की वजीर हमें 2022 के एंड में मिल गई थी। ये सारी सबमरीन्स की हमारी लिस्ट है जिनके बारे में मैं जानकारी आपको दे चुका हूं। कंटेंट आपको अभी थोड़ी देर में हमारे टेलीग्राम अंकित अवस्थी सर के ऊपर मिल जाएगा। डन है, क्लियर है? किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न, कोई भी आपकी राय, कोई भी सलाह अगर हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आजकल हम ट्विटर पर भी अपनी सलाह और राय जो है वो रखने के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं। जिस भी प्रकार का सेशन होता है उस सेशन पर आपकी राय क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं, आप हमें आकर ट्विटर पर भी बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी मैंने